Why Naina is better than all other authorities who are working to build this Mumbai 3.0? जी हाँ, मुंबई 3.0 में दो तीन अथॉरिटीज काम कर रही हैं, उनमें से नैना या सिडको ये क्यों बेहतर साबित हो सकती है, इस विषय पे इस वीडियो पे हम बात करेंगे। थोड़ा डिटेल में हो सकता है तो ट्राई टू मेक इट 1.5x के स्पीड से आप देखिएगा वीडियो, ताकि आपका समय बचे। हाय, आई एम संदीप कुड़े। आई एम BE MBA फाइनेंस एंड रिसर्च स्कॉलर। मैं PhD कर रहा हूँ एंड आई हैव पब्लिश कपल ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑल्सो। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ एंडीवर कंसल्टेंट्स, जो 5 एरिया में काम करता है: फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड रियल इस्टेट। ये सभी सर्विसेज वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है, एंड दैट्स वाई आई एम ऑन अ मिशन टू बिल्ड एन आर्मी ऑफ एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर्स। तो इसी टॉपिक के साथ में लेते हुए हम समझेंगे कि कैसे वेल्थ जनरेशन के लिए एक स्टेप नैना के थ्रू हो सकती है। वाई नैना इज स्पेशल एज कंपेयर टू एनी अदर अथॉरिटीज वर्किंग हियर। लेट्स जंप इनटू द माइंड मैप। यस, देखिए, वाई नैना इज बेटर, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। देर आर 3 अथॉरिटीज हु आर वर्किंग हियर। फर्स्ट इज MSRDC, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कुछ विलेजेस इन्होंने अपने साथ लिए हैं, इनके एरिया में है, जो इनका अपना डेवलपमेंट चल रहा है। MMRDA, जो KSC न्यू टाउनशिप डिज़ाइन कर रहा है, जो लास्ट ईयर अक्टूबर में ही बनी थी। तो MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी काफ़ी पुरानी और काफ़ी ज़्यादा जगह इनके पास है पूरे मुंबई के अराउंड। तो MMRDA भी अपने तरह से मुंबई 3.0 में कुछ डेवलपमेंट कर रहा है। हमारा फोकस क्या है, सिडको या नैना। सिडको का ही एक अथॉरिटी है नैना। सिडको तो आप जानते हो, जिन्होंने नवी मुंबई का निर्माण किया था 1980s में। नैना भी उसी का पार्ट है, जो स्पेशली नवी मुंबई एयरपोर्ट के अराउंड जो एरिया है उसको डेवलप करने के लिए बनाया गया है। सो दीज आर द 3 अथॉरिटीज। नैना स्टैंड्स फॉर न्यू मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। तो इन 3 अथॉरिटीज में मेरा ये मानना है कि सिडको नैना विल रॉक। आपको रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो रियल इस्टेट के किसी भी ऑप्शन में हो, तो नैना में अगर करोगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा। दैट नैना इन्वेस्टमेंट मेक्स मोर सेंस अकॉर्डिंग टू मी। उसका लॉजिक मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इफ़ पॉसिबल टेक नोट्स। नाउ इन 3 अथॉरिटीज़ का हम कंपैरिजन करते जाएंगे। फर्स्ट इज, देखिए, सिडको या नैना ये एक ही बात है। तो सिडको, सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो सिडको का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मतलब पिछले कई सालों से सिडको वर्क कर रही है, और स्पेशली सिटी डिजाइनिंग में इनकी खासियत है। आपने देखा होगा, नवी मुंबई का निर्माण 1980s में हुआ, जिसमें खारघर, ऐरोली, बेलापुर, वाशी, ये सब एरियाज आते हैं, जो कि अपने आप में एक प्लान्ड सिटी है। और टॉप 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया में भी नवी मुंबई शामिल होती है। तो एक इम्पॉर्टेंट प्लानिंग कैसे की जाती है सिटी की, ये लोग जानते हैं। इट्स अ प्रूवन रिकॉर्ड। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, ग्रोथ मॉडल यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने किया है। ये सेम एक्सपर्टीज़ वो नैना में रिपीट करेंगे। इनफैक्ट नैना में इससे बेहतर होगा। देखिए, नैना ये एक अलग से अथॉरिटी है, जो सिडको का ही हिस्सा है। सो सिडको एंड नैना इज वन एंड द सेम। फॉर द टाइम बिंग विल कंसिडर दिस। और नैना का निर्माण ही न्यू मुंबई एयरपोर्ट के अराउंड डेवलपमेंट के लिए किया गया है, खास तौर पे TPS। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैंने जो पुराने वीडियो है मेरे, पिछले महीने मैंने रिलीज़ किए थे शायद, लैंड पुलिंग स्कीम और TPS, टाउन प्लानिंग स्कीम, ये 2 वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। अगर पॉसिबल है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरे डिटेल में मैंने बात की है लैंड पुलिंग किस तरह से काम करता है। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर TPS प्लानिंग। किसकी बात कर रहा हूं मैं? नैना। नैना इज स्पेशली डिजाइंड फॉर TPS प्लानिंग। प्लान क्या है? नैना के जितने विलेजेस हैं, 200 प्लस विलेजेस कुछ है, जिसमें से 23 विलेजेस नैना ने खुद चुने हैं, जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, जिसमें TPS 1 से लेके TPS 12, TPS माने टाउन प्लानिंग स्कीम, बनाए जाएंगे। मतलब छोटे छोटे शहर। तो 12 शहर बनेंगे इन 23 विलेजेस में,
जो पनवेल के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है एयरपोर्ट से नज़दीक, और टीपीएस 1 से 12 तक का ये पूरा एरिया, कुछ टीपीएस में 2 विलेजेस की जगह होगी, किसी में 4, किसी में 6 एंड सो ऑन। तो ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के दोनों साइड के कुछ गांव है इसमें। गोवा हाईवे NH66 जो पलसपा फाटा से निकलता है, उसके दोनों साइड में कुछ गांव है। ऐसे मिला के इन 23 गांवों पे हमारा फोकस होना चाहिए, या इन अदर वर्ड्स टीपीएस 1 से लेके टीपीएस 12 तक हमारा फोकस होना चाहिए। इनफैक्ट इसमें भी फाइन ट्यूनिंग हम कर सकते हैं कि किस टीपीएस में ज़्यादा फायदा होगा, उस पर बाद में कभी बात करेंगे। नाउ नैना इज पर्पस बिल्ट टाउन प्लानिंग स्कीम फॉर मॉडर्न सिटी लेआउट्स। तो नैना को खासियत वो दी गई है सिडको की ओर से, कुछ अथॉरिटीज़ दी गई है कि वो एक टाउन प्लानिंग स्कीम जो इस नवी मुंबई एयरपोर्ट के आसपास के आने वाले डेवलपमेंट को, रेसिडेंशियल, मिक्स्ड यूज, ग्रोथ सेंटर्स को एकोमोडेट कर पाए, उसको ठीक से प्लानिंग कर पाए। और नैना अभी नहीं बल्कि 13-14 सालों से ऑलरेडी ये इसमें वर्क कर रही है। तो इसी में मिक्स यूज जोनिंग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशन, प्लेसेस, ये सब डिज़ाइन किए गए हैं। रोड नेटवर्क, ओपन स्पेसेस, एमिनिटीज़ का भी निर्माण ठीक से किया गया है। इनफैक्ट टीपीएस 1 से लेके टीपीएस 7 तक ऑलरेडी रोड नेटवर्क का डेवलपिंग, उसका भूमि पूजन मोदी जी ने कर दिया है पिछले 5-6 महीने पहले, महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले, और उसका काम भी L&T इंफ्रा को दिया गया है, उसका काम शुरू भी हो गया है काफ़ी हद तक। So Naina is super fast in planning and execution both. This is the point I want to make here. That's why I prefer Naina. ये पॉइंट्स मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेरी 1-to-1 मीटिंग होती है NRI से, या बहुत सारे इन्वेस्टर हैं इंडिया के अलग अलग एरिया से, इवन मुंबई से काफ़ी लोग हैं, उनको ये कन्फ्यूजन है कि कोई और टाउनशिप बन रही है, जैसे खोपता टाउनशिप पहले थी, KSC न्यू टाउन अभी है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग वीडियो में। ऐसा नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिडको, नैना एंड नैना के रिलेटेड जो टीपीएस प्लान्स है, टीपीएस 1 से लेकर 12, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालांकि देर आर टीम्स हु आर वर्किंग इन KSC टाउन, खोपता टाउनशिप, वो भी एरिया अच्छा है, वो भी डेवलपिंग है, बट इट विल टेक मोर टाइम टू डेवलप। सो माई करंट फोकस फॉर नेक्स्ट 3 years फॉर ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग एंड प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट इस एरिया में, आपके लिए सजेशन है आप नैना में टीपीएस में इन्वेस्ट कीजिए, दैट विल बी बेटर। देखिए अगला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक लोकेशन एडवांटेज। देखिए इस पूरे वीडियो में जो जो बात मैं आपको बताऊंगा, इफ पॉसिबल ट्राई टू नोट इट डाउन, कनेक्ट द डॉट्स। आपके अलग अलग इंफॉर्मेशन, कुछ और वीडियोस अगर आपने देखे हैं उससे इसको मैच कीजिए, कुछ पॉइंट्स वैलिडेट कीजिए, कुछ लॉजिक्स डेवलप कीजिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये शायद वंस इन अ लाइफ टाइम भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कहीं भी आप एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करते हो, भारत में, महाराष्ट्र में, कहीं भी, तो आप देखोगे कि वहाँ पे प्लानिंग अभी तक आई नहीं है। आप फार्म लैंड परचेस करते हो, बाद में वो सिटी लिमिट्स में आता है और फिर वहाँ पे तय होता है, या डेवलपमेंट प्लान भी हो तो वो उतना क्लैरिटी से नहीं मिलता है, उसमें रिविजन्स होते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है वो नवी मुंबई एयरपोर्ट के इन्फ्लुएंस के वजह से बनने वाली टाउनशिप की हो रही है। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आप एग्रीकल्चर लैंड लेंगे उसका क्या होने वाला है, एग्जिट प्लान वो रेडी है। मैं आगे कुछ इमेजेस में आपको बताऊंगा। तो ये पॉइंट पूरा ध्यान से देखिएगा और इसको नोट कीजिए। कुछ सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। नाउ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या है नैना को? ये नवी मुंबई एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है, जो मैंने 23 गांव बताया वो। एक्सेलेंट कनेक्टिविटी है MMC से, मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो अलीबाग से विरार तक जा रहा है। गोवा हाईवे, इनफैक्ट गोवा हाईवे इज NH66 और NH4 ये पुणे वाला हाईवे, बैंगलोर हाईवे एंड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, तीनों हाईवे यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है नैना, पूरा है रीजन। बट नैना ये 23 गांव तो और स्पेसिफिक है जिसको मैं फोकस करना चाहूँगा। इट इज़ ईजी एक्सेस टू मेजर इकोनॉमिक हब्स। इसके आसपास इतने हब्स बन रहे हैं, इनोवेशन हब इज़ देयर, डेटा सेंटर इज़ प्लान्ड, एजुकेशन सिटी जिसमें लगभग 5 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी LOI साइन कर दिया है। तो बहुत कुछ हो रहा है अराउंड दिस NMI एयरपोर्ट। और नैना इज़ द राइट अथॉरिटी, राइट प्लानिंग, जो आपको आपका रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट मल्टीफोल्ड करने की ताकत रखता है।
बेस्ट लैंड पुलिंग स्कीम इन द रीजन। मैं फिर से कहूँगा, लैंड पुलिंग स्कीम का वीडियो आप ज़रूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या साथ में दे दूंगा। लैंड पुलिंग स्कीम क्या कहता है, क्विकली यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट कन्वर्जन रेट है। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे परचेस करते हो तो एग्रीकल्चर लैंड आपकी नैना ले लेगा और आपको उसके बदले में 40% ऑफ द लैंड रिटर्न करेगा एज ए डेवलप प्लॉट। डेवलप प्लॉट मतलब एनए प्लॉट, एलो जोन में, रेसिडेंशियल जोन में। ठीक, तो ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज आप बाय कर रहे हो एग्रीकल्चर लैंड और आपको एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल जंप मिल रही है क्योंकि आपको एनए प्लॉट मिल रहा है इस नए शहर में जो कि एयरपोर्ट के आसपास है, डिपेंडिंग ऑन विच टीपीएस लोकेशन यू आर गोइंग फॉर। ओके, इतना ही नहीं, यहां पे मैक्सिमम परमिसिबल एफएसआई 2.5 है। देखिए ये जो 40% का कन्वर्जन है ये पहले 12.5% था, कहीं कहीं बाद में वो 22.5 हुआ। तो यहां पे आप लोग, एक बहुत बड़ी जीत है आपके लिए कि यू आर गेटिंग 40% ऑफ द कन्वर्जन। सेकेंड पॉइंट, एफएसआई भी ज़्यादा है 2.5 का। आमतौर पे वो उल्वे पुष्पक नगर में 1.2 का मिलता था, नाउ इट इज़ 2.5। इसीलिए भी नैना को चूज करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, हाइट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू करंजड़े, उल्वे, पुष्पक नगर, क्योंकि ये एयरपोर्ट के फ्लाई जोन में आता है। नैना का जो टीपीएस 1 से लेके 12 है वहाँ पे हाइट रिस्ट्रिक्शन कम है, तो आप हाई राइज भी जा सकते हो। और इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है ऑलरेडी हाई राइज टावर्स यहाँ पे बन चुके हैं। पलसवा फाटा के आसपास जो कि टीपीएस 11 का हिस्सा आता है, वहाँ पे साई वर्ल्ड सिटी आपने देखा होगा, मैराथन की स्कीम बन चुकी है, मल्टीपल टावर्स 25-30 माले के। अरिहंत, दीज आर पार्ट ऑफ टीपीएस 11। ऐसे अलग अलग टीपीएस में हाई राइज टावर बनेंगे। इन 3 पॉइंट को अगर आप ठीक से समझोगे, इसको वापस लेके एक बार रिपीट करना वीडियो को, ये 40% कन्वर्जन, 2.5 का एफएसआई और हाइट रिस्ट्रिक्शन कम होने के कारण एक बहुत बड़ा जंप आप ले सकते हो जो उल्वे या पुष्पक नगर में भी शायद आप ले नहीं सकते थे, जिन्होंने 5 साल पहले, 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था। इसीलिए समझना जरूरी है। लैंड पुलिंग की स्कीम की वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें आपको डिटेल में पता चल जाए। ये एक और रीजन है कि मैं नैना को प्रमोट कर रहा हूं एज कंपेयर टू एनी अदर अथॉरिटीज जो मुंबई 3.0 में काम कर रही है। थर्ड इज ईयर्स अहेड ऑफ अदर अथॉरिटीज। इसके बारे में पहले बात हो गई। नैना का प्लानिंग 2013 से शुरू है, सो ग्राउंड वर्क हो चुका है, रिविजन्स, ऑब्जेक्शंस, सजेशंस हैंडल हो चुके हैं। एयरपोर्ट अभी 2-3 महीने में लॉन्च होने वाला है, ऑपरेशनल होने वाला है। शायद पहले फेज में 60 फ्लाइट्स वहाँ से उड़ेगी। तो इमेजिन कीजिएगा कि कितना बड़ा प्रमोशन, कितनी हाइप, कितना डेवलपमेंट वहाँ पे आएगा उस न्यूज़ के आते। तो ये 2013 से प्लानिंग में है, तो ये बहुत पुरानी प्लानिंग अथॉरिटी है ऑलरेडी। मुंबई 3.0 के बारे में बात करें तो एज कंपेयर टू MMRDA, KSC न्यू टाउनशिप, वो जो है न्यू टाउन एक नाम से एक नया टाउन बन रहा है, इसके बारे में विंदने, चिरले, सई, करनाला, इस एरिया में वो है, जो उसका नोटिफिकेशन निकला है अक्टूबर 2024 में। अभी इसके पहले वो खोपता टाउनशिप था, बहुत सी चेंजेस हुए उसमें, अथॉरिटीज़ बदली गई। तो दिस इज़ कंपैरेटिवली न्यूअर प्लानिंग। हालांकि अटल सेतु जैसे है वैसे ही अटल सेतु 2.0, रेवस जो बंदर है वहाँ पे कुछ कनेक्ट हो रहा है कोलाबा से, वो जब आएगा उसके बाद ये ड्राइव होगा, तो ये लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगा। अभी अगर 2-3 साल में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 3, 5, 7 साल का आप हॉराइजन देख रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप नैना के टीपीएस स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, चाहे वो एग्रीकल्चर प्लॉट लेना हो, एग्रीकल्चर लैंड प्लॉट, एनए प्लॉट, कोई भी तरह से रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। एडवांटेज ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट विद लॉन्ग टर्म विजन, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट लॉन्च होगा आप देखोगे कि बहुत से चेंजेस आएंगे और शायद रेट्स तब बढ़ जाएंगे, नेवर नो। मैंने कुछ इमेजेस आपके लिए लाए हैं। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, दिस कंटेंट, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है रिसर्च करने में, इस पूरे कंटेंट को क्रिएट करने में। सो इट डिज़र्व योर हिट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इसको शेयर कीजिए आपके साथ, आपके जो दोस्त मित्रगण, इन्वेस्टर का ग्रुप, आपका एसोसिएशन हो, उन तक ये ज़रूर पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। कुछ कमेंट्स है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस है तो। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको और फाइन ट्यूनिंग करना है। इफ़ यू आर सीरियस इन्वेस्टर,
आपको जानना है और डिटेल में, या कुछ डील्स भी चाहिए, तो आई कैन हेल्प यू, माई टीम विल हेल्प यू इन दैट। मैंने एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए एंड यू कैन गेट अ चांस टू कनेक्ट विथ मी वन ऑन जूम। तो वहाँ पे हम बात कर सकते हैं डिटेल में अबाउट योर पर्सनल प्लान ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ आई हैव सम इमेजेस फॉर यू। देखिए ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है, यहाँ पे पलस्पा है, पलस्पा इज गोवा हाईवे NH66। अभी अभी जो मैंने 40% का कन्वर्जन का आपको समझाया लैंड पुलिंग, वो शॉर्ट में यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे इसी को मैंने जूम किया है, तो ये TPS 11 का हिस्सा है। नांदगांव, वडौली, पलस्पा, गुड़ावे, ये कुछ गांव है। ये मैराथन नेक्स्ट जोन नाम से एक सोसाइटी आपको दिखती है यहाँ पे छोटी। ये हाई राइज टावर्स है, मल्टीपल टावर्स। ये JNPT का हाईवे है सामने। तो ये पूरे एरिया में अगर आप फार्म लैंड खरीदते हो, इमेजिन कीजिए मैराथन के बिल्कुल बगल में एक फार्म लैंड आपने खरीद ली 20 गुंठा की, तो उसके साथ क्या होगा वो समझिए। ये काफ़ी कम लोगों को पता है, इसीलिए मैंने इसके इमेजेस लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मान लीजिए ये 20 गुंठे की एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेस कर ली, विच इज अलाउड। तो इसी एरिया में जो नैना TPS बनेगा, यहाँ पे शायद TPS 11 बन रहा है, तो 11 TPS में जो जोनिंग होगा उसके येलो जोन में एक प्लॉट, अज्यूम करें कि ये प्लॉट आपको डिफाइन कर दिया गया है कि आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके अगेंस्ट आपको ये जगह मिलेगी। तो ये प्लॉट, दिस इज 479, सो 479 नंबर का फाइनल प्लॉट विल बी अलॉटेड टू द पर्सन जिन्होंने वो फार्म लैंड खरीदी है, एग्रीकल्चर लैंड जो पहले पिक्चर में मैंने दिखाई। सो इट इज डिफाइंड क्लियरली इन द पब्लिक डोमेन इन द सिडको डॉक्यूमेंट कि ये फार्मर का नाम है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से इसका गट नंबर या सर्वे नंबर है, इसके अगेंस्ट इसको ये फाइनल प्लॉट नंबर अलॉट किया गया है। सो इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट कि आपको बिफोर बाइंग द एग्रीकल्चर लैंड यू विल कम टू नो कि मेरी जगह कहाँ पे है, उसके सामने कितने मीटर का रोड है, आजू बाजू प्लेग्राउंड है, स्कूल है, अस्पताल है, क्या है, कौन सा रोड कहाँ से जा रहा है। सो यू आर सुपर कॉन्फिडेंट कि मेरी जो फाइनल प्लॉट होने वाला है वो किस एरिया में होने वाला है। दिस इज वेरी बिग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यही आपको चूज करने में मदद करेगा। अनफॉर्चुनेटली एवरी फार्मर इज नॉट सेलिंग द लैंड, सो सेलर्स आर लिमिटेड, तो वो एक दिक्कत हो सकती है। बट इन अ नटशेल दिस इज द कॉन्सेप्ट लैंड पुलिंग का। आप प्लीज लैंड पुलिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं जितने लोगों ने मीटिंग्स बुक की है, इनफैक्ट अभी तो मैंने NRIs के साथ भी बात की, बहुत से इन्वेस्टर्स के साथ बात की, तो वो लैंड पुलिंग का वीडियो नहीं देखते और उसमें ही 15, 20, 30 मिनट चले जाते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट समझाने। सो प्लीज़ बिफोर कमिंग टू मीटिंग इट इज़ कंपल्सरी नैना लैंड पुलिंग और नैना TPS का वीडियो आप देखिएगा। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इन द माइंड नोड टू ओपन योर माइंड, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि एज कंपेयर टू एनी अदर अथॉरिटी वाई सिडको नैना इज बेटर। द ग्रोथ इज ऑलरेडी विजिबल। कैसे विजिबल है? हाई राइज टावर लाइक साई वर्ल्ड सिटी, मैराथन वहाँ पे बन चुके हैं। पलस्पा फाटा की बात कर रहा हूँ मैं, TPS 11 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी हाई राइज टावर बन चुके हैं, काफ़ी इन्वेंट्री सोल्ड भी हो चुकी है। ये प्रूफ दिलाता है कि इसमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, ये एरिया डेवलपिंग है। बाय लो सेल हाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। सेकेंड पॉइंट इज राइजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम डेवलपर एंड इन्वेस्टर। कई सारे डेवलपर्स इन्वेस्टर्स हमारे पास भी आते हैं, उस एरिया में कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास आते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। NRIs अलग अलग राज्यों से, इनफैक्ट महाराष्ट्र के बाहर से लोग काफ़ी आ रहे हैं जिनको इस एरिया का जानकारी अच्छा खासा है। सो आई एम हैप्पी दैट दे आर अवेयर अबाउट द अपॉर्चुनिटीज हैपनिंग हियर। नैना इज सेट टू प्ले द पिवोटल रोल 3.0 में। इन सभी अथॉरिटीज़ में नैना उभर के सामने आएगा, ऐसा मेरा कहना है। और यहाँ पे जो जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको भी अच्छा रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट। देखिए नैना के फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन मार्क उठाना ये अलग बात है, बट अगर आप मुंबई 3.0 के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि ये ऐसा होगा या नहीं, डेवलप होगा या नहीं, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन मुंबई 3.0, नैना शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। और नैना TPS इज नेक्स्ट टू पनवेल, मैंने पहले बताया,
उस एरिया में आप थोड़ा स्टडी कीजिए, उसके रिलेटेड वीडियोस देखिए। मैंने पिछले किसी वीडियोस में BKC2 का जिक्र किया था। BKC2 बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसा एक नया कॉम्प्लेक्स आ रहा है खारगर में, वो भी कैसे एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, नैना से कनेक्टेड है, तलोजा से कैसा उसका एग्जिट है, ये थोड़ा समझिए एंड टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। क्योंकि मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि आइडियाज आर वर्थलेस अनलेस यू एक्ट अपॉन इट। तो जानकारी लेके कोई मतलब नहीं, यू हैव टू टेक एक्शन। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ कनेक्ट होइए। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बुक 1-to-1 मीटिंग विथ मी टू हैव मोर क्लैरिटी। कुछ आपके भी व्यूज हो सकते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, वो भी मैं समझना चाहूंगा। सो लेट अस डिस्कस एंड टेक दिस जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। दिस इज माई रिक्वेस्ट। एंड फाइनली वंस अगेन, hit the like button, subscribe to the channel, and share with the people who may need this video. Okay, thanks for watching. Take care. Bye bye.